स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज है 6 अक्टूबर और 6 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज थोड़ी सी भी लाभप्रद लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहले क्वेश्चन से। और आज का मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूके के राजा चार्ल्स तृतीय का फोटो इनमें से किस देश की मुद्रा पे उकेरा जाएगा। तो आपको बताना है कि जो यूके के राजा हैं चार्ल्स तृतीय, उनका फोटो किस देश की मुद्रा पर उकेरा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के मुद्रा पे उनका फोटो उकेरा जाएगा। और आपको ये भी याद रखना है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जिनकी मृत्यु 2022 में हुई थी, उनके बाद चार्ल्स तृतीय को यूके का राजा बनाया गया है। तो आपको ये सारे फैक्ट्स को याद रखते हुए आगे बढ़ना है। और हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने किस नाम से एक संवाद कार्यक्रम का शुरुआत किया हुआ है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस द्वारा किस नाम से एक संवाद कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दलित गौरव संवाद कार्यक्रम। जैसे कि आप रेड कलर में देख सकते हैं। और इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें तो इसका उद्देश्य 1 लाख से ज़्यादा दलितों को इससे जोड़ना है। और इसका उद्घाटन कब किया जाएगा अगर आपसे पूछे तो बीएसपी के फाउंडर काशीराम के पुण्यतिथि से इसका शुरुआत किया जाएगा। तो आपको ये सारे फैक्ट्स को याद रखते हुए आगे बढ़ना है। और हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे तीसरे क्वेश्चन पे। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ईरानी ट्रॉफी किस टीम ने जीत लिया हुआ है। तो आपको बताना है कि जो ईरानी ट्रॉफी होती है, जो कि एक क्रिकेट का टूर्नामेंट है, इसको किस टीम ने जीता हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेष भारत ने जीता हुआ है। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें तो ये एक क्रिकेट का टूर्नामेंट है। इनमें उप विजेता सौराष्ट्र रहा है। और आपको ये भी याद रखना है कि 2022 में भी शेष भारत ने ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट को जीता हुआ था। तो आपको ये सारे फैक्ट्स को याद रखना है। सही आंसर ऑप्शन ए, शेष भारत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, संप्रीति एक्स किन दो देशों के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। तो आपको बताना है कि जो संप्रीति एक्स नाम से जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो किन दो देशों के बीच है। तो आपको याद रखना है ये भारत और बांग्लादेश के बीच की एक मिलिट्री एक्सरसाइज यानी सैन्य अभ्यास है। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें तो ये मेघालय में इसका आयोजन किया गया। तो आपको एग्ज़ाम में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि संप्रीति एक्स का आयोजन कहाँ किया गया। तो आपको याद रखना है मेघालय में इसका आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो आपको बताना है कि सन 2023 में साहित्य का नोबेल अवार्ड किसे मिला, यानी इस साल साहित्य का नोबेल अवार्ड किसे मिला है। तो आप रेड कलर में देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी, जॉन फोसी को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिया गया है। और इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लें तो उपन्यासों की शैली जिसे फारसी मिनिमलिज्म और सेंट गिटार के नाम से जाना जाता है, उनके उनके संग्रहण के लिए इनको साहित्य का नोबेल अवार्ड दिया गया है। और आपको ये भी याद रखना है कि साल 2022 में साहित्य का नोबेल अवार्ड फ्रेंच लेखिका एनी अर्नॉक्स को दिया गया था। तो आपको ये याद रखना है इस साल का दिया गया है जॉन फोसी को। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा, इनमें से किस राज्य ने हाल ही में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि किस राज्य ने महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने का घोषणा किया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये घोषणा की गई है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की हुई है। वहाँ के राज्यपाल आपको बताना हो तो इसका वहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई सी पटेल। और आपको ये भी याद रखना है कि लाडली बहन योजना का भी शुरुआत एमपी में ही हुआ है, जहाँ पर 1250 रुपये की राशि पर मंथ दी जा रही है महिलाओं और लड़कियों को। तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा,
आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप जिसका आयोजन इस बार भारत देश कर रहा है, उसका पहला मैच किसके किसके बीच खेला जाएगा? तो आपको याद रखना है कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का पहला मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। और इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देखें तो इसका आयोजन इस साल अपना देश भारत कर रहा है। इसका पहला मैच नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में होगा। और आपको ये भी याद रखना है कि पहला मैच को न्यूजीलैंड ने जीत लिया हुआ है। तो आपको याद रखना है पहला मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अंकटैड के अनुसार 2024 में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रह सकती है? तो आपको बताना है कि जो अंकटैड है उसके अनुसार 2024 में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रहेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.2%। अंकटैड के अनुसार 6.2% भारत की जीडीपी विकास दर रह सकती है। अंकटैड का फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में डेफिनेटली हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है किसी न किसी एग्जाम में। तो आपको याद रखना है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि 2023 के अंत तक भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर 6.6% इसने बताया है। तो 2023 का बात हो रहा है ये, और क्वेश्चन में आपको पूछा गया था 2024 में तो 6.2%, जबकि 2023 के अंत तक भारत की जीडीपी अंकटेड के अनुसार 6.6% रह सकती है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य के पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो आपको बेसिकली इस चारों ऑप्शन में देखकर बताना है कि पश्मीना क्राफ्ट किस राज्य का है जिसको जीआई टैग मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पे। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ईएमआरएस राष्ट्रीय संस्कृति एवं कला उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो आपको बताना है कि ईएमआरएस राष्ट्रीय संस्कृति एवं कला उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन इनमें से किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन मुंडा। आपको याद रखना है अर्जुन मुंडा ने शुरू किया। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन देहरादून में किया गया, यानी उत्तराखंड में किया गया। अर्जुन मुंडा भारत सरकार में वर्तमान में जनजातीय कार्य मंत्री हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपसे पूछे तो आपको बताना है इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न कोनों के जनजातीय विरासत को प्रदर्शित करना है। और ईएमआरएस का फुल फॉर्म पूछे आपसे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। तो आपको ये सारे फैक्ट्स इस क्वेश्चन से संबंधित याद रखने हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।